Hello students, I welcome you all in class 7. So today we are going to start our 6th chapter from geography named Natural Vegetation and Wildlife. अब एक क्वेश्चन है, what is natural vegetation? Means वो vegetation जो अपने आप क्या होती है, ग्रो करती है without interference of any human being. किसी भी ह्यूमन बीइंग के इंटरफेरेंस के बिना जो वेजिटेशन अपने आप ग्रो कर जाएगी उसको हम क्या बोलते हैं, नेचुरल वेजिटेशन. और वाइल्ड लाइफ मींस क्या होता है, एनिमल्स हो गए. सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर. इन दिस चैप्टर यू कैन सी सलीमा वाज एक्साइटेड अबाउट द समर कैंप शी वाज अटेंडिंग. एक गर्ल का नाम है जिसका नाम क्या है, सलीमा. और वो क्यों एक्साइटेड है, क्योंकि वो समर कैंप पे जा रही है. और कहाँ जा रही है, शी हैड गॉन टू विजिट मनाली. मनाली में जा रही है. और कहाँ है मनाली, हिमाचल प्रदेश में, अपने फ्रेंड्स के साथ में. She recalled how surprised she was to see the changes in the landform and natural vegetation as the bus climbed higher and higher. और बहुत ही वो सरप्राइज है कि जिस तरह से जिस बस में वो सारे क्लासमेट्स उनके ट्रैवल कर रहे हैं, वो बस जैसे जैसे हायर ऑल्टीट्यूड्स की तरफ बढ़ रही है तो जो आसपास का नेचुरल वेजिटेशन है उसमें भी काफ़ी चेंजेस, लैंडफॉर्म्स भी हैं और नेचुरल वेजिटेशन बहुत चेंजेस उसे देखने को मिल रहे हैं. The deep jungles of the foothills comprising sal and teak slowly disappeared. जैसे उसने चढ़ाई शुरू की थी इनकी बस ने, तो बहुत घने जंगल जो दिख रहे थे, किसके थे वो, साल के, टीक के, ये धीरे धीरे कैसे होते जा रहे हैं, डिसअपियर होते जा रहे हैं. She could see tall trees with thin pointed leaves and cone-shaped canopies on the mountain slope. अब साल टीक पेड़ जो है उनकी जगह पर उसने क्या दिखना शुरू कर दिया, बहुत लंबे टॉल जो पेड़ हैं, टॉल ट्रीज हैं, और उनका जो ऊपर पॉइंटेड है वो कैसा है, कोन शेप में. किस तरह का है कि टॉल ट्रीज विद थिन पॉइंटेड लीव्स, और उनकी जो पत्तियां कैसी हैं, पतली. पेड़ भी लंबे हैं और उनकी जो पत्तियां हैं वो कैसी हैं, लंबी पतली और एकदम शार्प, उनका जो कोनिकल शेप उस तरह की पत्तियां लीव्स. एंड कोन शेप कैनोपीज, एक वर्ड यहाँ पे आया है कैनोपीज. कैनोपीज क्या होता है कि जब हम कहीं ऊंचाई से नीचे ऐसी जगह पे देखें कि एक लेयर हमें दिखाई दे, जो ट्रीज के अपर पार्ट होता है उसकी लेयर जैसी एक छत जैसी दिखाई देगी, उसको हम क्या बोलते हैं, कैनोपीज बोलते हैं. तो सिर्फ उस तरह के ऊंचे पेड़ों की जिनकी पत्तियां कैसे हैं, बहुत ही शार्प पॉइंटेड है और लंबी पत्तियां हैं, उनकी कैनोपीज दिखाई दे रही है कहाँ पे, माउंटेन्स के स्लोप्स पे. She learned that those were coniferous trees. अब वो कौन से पेड़ है, उसने क्या देखा कि वो कॉनिफरस, नाम भी है कॉनिफरस, में पेड़ भी लंबे हैं, उनकी पत्तियां भी कॉन शेप में हैं. तो इसीलिए किस पेड़ की, कॉनिफरस जो ट्रीज हैं उनकी कैनोपीज उसे दिखाई दी माउंटेन स्लोप्स पे. She noticed bloom of bright flowers on tall trees. These were the rhododendrons. From Manali, as she was traveling up to Rohtang Pass, she saw that the land was covered with short grass and snow in some places. मनाली से जब वो रोहतांग पास की तरफ जा रहे थे तो उन्होंने क्या देखा कि जो रोड है वो किससे कवर्ड है, पूरी की पूरी छोटी घास है, स्नो है वहाँ पे कई जगहों पे. From Salima's observation, we surmise that there is a close relationship between height of land and the character of vegetation. सलीमा ने जो अपने एक्सपीरियंस को बताया, उसने जो शेयर किया एक्सपीरियंस, उससे हमें क्या पता चलता है कि जैसे जैसे हम हाइट पर बढ़ते जाएंगे कि हाइट और लैंड फॉर्म्स का एक क्लोज रिलेशनशिप होता है. द ग्रोथ ऑफ वेजिटेशन डिपेंड्स ऑन टेम्परेट एंड टेम्परेचर एंड मॉइस्चर. किसी भी जगह की जो वेजिटेशन है, नेचुरल वेजिटेशन, उसका ग्रोथ किस पर डिपेंड करता है, वहाँ के टेम्परेचर पे और वहाँ पे कितना मॉइस्चर है उस पर डिपेंड करेगा. इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन फैक्टर्स लाइक स्लोप एंड थिकनेस ऑफ सॉइल. एंड सम अदर फैक्टर्स आर द स्लोप, कि वहाँ का स्लोप कैसा है, वहाँ की सॉइल मिट्टी कैसी है. ये सारे क्या है, फैक्टर्स हैं जो किसको करते हैं, इन्फ्लुएंस, किसी भी जगह की या ग्रोथ हो रही है इस वेजिटेशन की, उसको अफेक्ट करते हैं. द टाइप एंड थिकनेस ऑफ नेचुरल वेजिटेशन वेरीज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस. बिकॉज ऑफ द वेरिएशन इन दीज फैक्टर्स, नेचुरल वेजिटेशन इज जनरली क्लासिफाइड इनटू 3 broad categories as follow. अब क्या देख रहे हैं कि हमने कि जब भी हम किसी भी जगह की नेचुरल वेजिटेशन को देखते हैं तो वो कितनी थिक है, मतलब डेंस फॉरेस्ट है कि कैसे फॉरेस्ट है, तो ये
फॉरेस्ट, दूसरा है shrubs और थर्ड क्या है हमारा फॉरेस्ट, फर्स्ट है, सेकंड ग्रासलैंड है, थर्ड क्या है shrubs। तो सबसे पहले हम फॉरेस्ट को पढ़ते हैं कि फॉरेस्ट है, तो फॉरेस्ट क्या है, which grow very where temperature rainfall are plentiful to support a tree cover। फॉरेस्ट कहाँ पे ग्रो करती है, जहाँ पे टेम्परेचर भी ज्यादा हो और बारिश भी ज्यादा, रेनफॉल भी हो। और ये क्या करेंगे, दोनों के दोनों उस तरह के जंगलों को या उस तरह के फॉरेस्ट को सपोर्ट करते हैं, ग्रो करते हैं। डिपेंडिंग अपॉन दीज फैक्टर्स dense and open forests are grown। और ये मतलब कौन कौन से फैक्टर्स थे, टेम्परेचर एंड रेनफॉल। ये फॉरेस्ट जो फैक्टर्स है इसी पे डिपेंड करता है कि फॉरेस्ट कैसा होगा, डेंस फॉरेस्ट है या फिर ओपन फॉरेस्ट है। नेक्स्ट कम्स दी ग्रासलैंड, तो हमने फॉरेस्ट पढ़ा, दूसरा क्या आएगा हमारा ग्रासलैंड आएगा। नेक्स्ट ग्रासलैंड से अब ये भी क्या है, नेक्स्ट क्लासिफिकेशन है ग्रासलैंड। अब ग्रासलैंड क्या है, which grow in the region of moderate rainfall। अब हमने फॉरेस्ट की बात की, तो फॉरेस्ट कैसे सकती है, डेंस है जिनमें बड़े बड़े पेड़ आपको मिलेंगे, लेकिन ग्रासलैंड क्या है, जहाँ पे मॉडरेट होगा, रीजन ऐसा कौन सा होगा, ना बहुत ज्यादा बारिश बहुत होती होगी ना बहुत ही कम होती होगी, मॉडरेट रेनफॉल होगी, उस जगह पे मिलते हैं हमें क्या, ग्रासलैंड। एंड द थर्ड कैटेगरी इज द shrubs, या thorny shrubs and scrubs grow in the dry region। You can see in figure 6.2 you will not find any big trees in shrubs। ज्यादा कांटे वाली झाड़ियां होंगी, बहुत बड़े पेड़ ऐसे घने नहीं मिलेंगे। तो you can see in the picture Salima was sharing her experience of Himalayan trip with her father। Her father visited various places in the world। अब सलीमा जब वापस आ गई, कुल्लू मनाली घूमने गई थी, वहाँ के ट्रिप से वापस आके अपने फादर से क्या कर रही है, अपने एक्सपीरियंस को शेयर कर रही है कि उसने वहाँ पे क्या क्या चीजें देखी। उसके फादर भी पूरी कहते हैं वर्ल्ड के कई सारे कॉन्टिनेंट्स में वो घूम चुके हैं। He told Salima about his observation of the variety of vegetation in different parts of different continents। और वो भी जैसे सलीमा अपने एक्सपीरियंस को शेयर कर रही है, उसके फादर भी सलीमा को बताते हैं कि उन्होंने डिफरेंट पार्ट्स ऑफ कॉन्टिनेंट में अलग अलग पूरे वर्ल्ड में जब गए तो वहाँ पे किस किस तरह के उन्होंने वेजिटेशन को देखा और ऑब्जर्व किया। He mentioned about coniferous forest in the subpolar region। और उसके फादर ने क्या बताया, कॉनिफरस जो फॉरेस्ट है जो कहाँ मिलते हैं, सब पोलर रीजन्स में, उनके बारे में बताया। थॉर्नी बुशेस डेजर्ट में मिलते हैं, उसके बारे में बताया। थिक ट्रॉपिकल हार्डवुड फॉरेस्ट इन ह्यूमिड रीजन्स, उसके बारे में बताया। एंड मैनी मोर, और भी कई सारी चीजें उन्होंने बताई। Salima realized that Himalayas have almost all varieties of vegetation which one can see while moving from equator to polar region। अब सलीमा ने क्या फिर ऑब्जर्व किया कि उसके फादर ने भी उसकी सारी चीजें बताई, तो उसने देखा कि हिमालय में जो उसके फादर अलग अलग बता रहे हैं कि इसके बारे में उन्होंने उसके फादर ने बताया, कॉनिफरस फॉरेस्ट के बारे में बताया जो कहाँ पे है, पोलर रीजन्स में मिलते हैं। थॉर्नी बुशेस जो डेजर्ट में मिलती हैं। थिक ट्रॉपिकल हार्ड फॉरेस्ट जो है, हार्डवुड फॉरेस्ट जो ह्यूमिड रीजन्स में मिलते हैं। तो सलीमा ने क्या ऑब्जर्व किया कि उसने ये सारी की सारी वेराइटीज जो है कहाँ देखी, कि हिमालय रीजन एक ऐसा है जहाँ पे ये सारी की सारी वेराइटीज देखने को मिल जाएगी। The changes in the type of natural vegetation occur mainly because of the changes of climate condition। और जब हम बात करते हैं कि किसी भी जगह की जो वेजिटेशन है उसमें चेंजेस हमें कब देखने को मिलते हैं, जब हम किसी भी जगह के क्लाइमेट में चेंजेस देखने को मिलेंगे। कि अगर क्लाइमेट में चेंज आया तो वहाँ की जो वेजिटेशन है उसमें भी चेंजेस आएगा। Let us get to know the different types of natural vegetation of the world with their characteristic features and wildlife inhabiting there। अब हमने क्योंकि 3 कैटेगरीज को पढ़ा था जिसमें हमने पूरी नेचुरल वेजिटेशन को क्या किया है, क्लासिफाइड किया था। फॉरेस्ट है, ग्रासलैंड्स थे, शर्ब्स थे, तो हम वन बाय वन तीनों को पढ़ेंगे एक एक करके। अब सबसे पहले हम फॉरेस्ट में पढ़ेंगे। फॉरेस्ट मतलब कोई एक ही तरह का फॉरेस्ट होगा नहीं, तो सबसे पहले हम कौन सी हेडिंग लेते हैं, फॉरेस्ट को। और कौन सा पढ़ते हैं, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। अब एक वर्ड आया है ट्रॉपिकल, देखो डू यू नो में क्या लिखा है,
हमारी बॉडी के लिए इंपॉर्टेंट पार्ट लंग्स है, वैसे ही पूरी अर्थ की क्या बोला, ब्राजील के फॉरेस्ट को लंग्स कहा गया है। कैन यू टेल व्हाई, कि क्यों ऐसा होता है, हम पढ़ेंगे। अब सबसे पहले हम ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट को पढ़ते हैं। नाम से ही जैसे लगता है ट्रॉपिकल, ट्रॉपिकल मींस जो ट्रॉपिक्स पे हो, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, वहां पे मिलने वाले, और एवरग्रीन मींस जो हमेशा कैसे रहते हो, हरे भरे रहते हो, ड्राई नहीं होंगे। तो दीज फॉरेस्ट आर आल्सो कॉल्ड ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। इनको हम ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट ही मिलकर क्या बोलते हैं, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट भी बोला जाता है। हम इस फिगर में देख सकते हैं, नीचे फिगर दिया है, देखिए इसमें आप जो भी पेड़ देख रहे हो कैसे हैं, पूरे हरे भरे, आपको बिल्कुल ग्रीन दिख रहे होगा। These thick forests occur in the regions near the equator and close to the tropics. अब ये इस तरह के जो है ये कहाँ पे मिलती है हमें, जो प्लांट इस तरह के जो जंगल है, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट के बारे में जो हम बात कर रहे हैं, तो वो हमें कहाँ देखने को मिलेंगे ज्यादातर, या तो इक्वेटर के पास में। रीजन कौन कौन से होंगे यहाँ पे, इक्वेटर एंड क्लोज टू द ट्रॉपिक। जैसे मैं आपको बताती हूँ कि कैसे होंगे, कि इक्वेटर और क्लोज टू द ट्रॉपिक्स की हम बात कर रहे हैं तो कैसे देखने को मिलेंगे। एक छोटा सा एग्जांपल यहीं पे बताते हैं आपको, कि हम अगर कहें कि ये सपोज कीजिए हमने इसको अर्थ मान लिया, अर्थ वाले क्या कहा, ये हमारी इक्वेटर, और ये क्या है 23.5 डिग्री नॉर्थ, और ये क्या हमारे पोल्स है, पोल्स कौन सा हो, ये नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल, और यहाँ पे भी 23.5 डिग्री कौन सा हो गया, ये साउथ ट्रॉपिक में। तो हम इसकी बात कर रहे हैं कि ट्रॉपिकल एवरग्रीन जो फॉरेस्ट है वो हमें कहाँ देखने को मिलती है। इसका हमने बात की है कि दीज आर कहाँ पे रहेंगे, नियर इक्वेटर मींस इसके पास में ये इक्वेटर, एंड क्लोज टू द ट्रॉपिक्स मींस ये वाली एरिया। ये कौन सा रीजन है हमारा, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। इसको हम क्या बोलते हैं, ये जो रीजन है इस जगह पे ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट हमें मिलते हैं। और ये दीज रीजन्स आर हॉट एंड रिसीव हैवी रेनफॉल थ्रू आउट द ईयर, क्योंकि भाई हमें मालूम है कि इक्वेटर पे पूरी साल थ्रू आउट द ईयर जो सन रेज है वो कैसे पड़ती है, डायरेक्ट सन रेज पड़ेगी। इसी के कारण ये एरिया कैसा रहता है, हॉट, हॉट और ह्यूमिड। तो थ्रू आउट द ईयर यहाँ पे क्या होती है, अच्छी बारिश होती है। ये जो एक एरिया है पूरा का पूरा, इसमें अच्छी बारिश होती है, जिसके कारण की जो बारिश खूब अच्छी होती है, इसी के कारण ये एरिया कैसा है कि यहाँ पे सबसे ज्यादा थ्रू आउट द ईयर बारिश खूब होगी। और इसीलिए ये जो यहाँ पे हमने कहा कि पेड़ जो मिलते हैं ट्रॉपिकल एवरग्रीन जो फॉरेस्ट है, ये क्या करते हैं, दिस रीजंस आर रिसीव हैवी रेनफॉल थ्रू आउट द ईयर। और यहाँ पे कोई भी ड्राई सीजन नहीं होता, क्योंकि बारिश खूब होती है, तो यहाँ पे कोई ड्राई सीजन नहीं होगा, जिसके कारण क्या होता है कि ये जो पेड़ है यहाँ पे ये अपनी पत्तियों को एक साथ नहीं गिराते, क्योंकि हमने क्या देखा बाकी इलाकों में अलग अलग रीजन्स में मान लीजिए अलग अलग मौसम आते हैं, मतलब स्प्रिंग है, ऑटम है, समर है, विंटर है, सब। लेकिन ये एरिया ऐसा है, यहाँ पे कैसा रहता है, थ्रू आउट द ईयर खूब बारिश होती है, कोई भी ड्राई सीजन नहीं होता, इसीलिए पेड़ जो है अपनी पत्तियों को एक साथ नहीं गिराते। और दिस इज द रीजन दे आर कॉल्ड एवरग्रीन। एक साथ नहीं गिराएंगे, कुछ गिर गई बाकी नहीं आती चली जाएंगी। द थिक कैनोपीज ऑफ द क्लोज स्पेस ट्रीज डू नॉट अलाउ द सनलाइट टू पेनिट्रेट इनसाइड द फॉरेस्ट इवन इन द डे टाइम। और ये देखिए आप इस पिक्चर में देखेंगे